जिस तरीके से एक नाव पानी में रहती है, जब तक वो उन पानी में रहती है तब तक वो तैरती रहती है। लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। ठीक इसी तरीके से हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं। इस दुनिया की हम रोज़ काम करते हैं, जगह जगह अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जब तक ये चीज़ें हमारे दिमाग से, मन से बाहर रहेंगी तब तक हमारा मन सही रहेगा। लेकिन जब ये हमारे मन के अंदर आ जाएंगे तब तक हमारे मन के अंदर अशांति, क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि हमारे मन के अंदर चलती रहेगी। और संत महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तुम सोचो कि इस सभी चीज़ों को मन में रखने के बाद तुम जो है फिर भक्ति भाव, एक सच्चा सुख और शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, उतना सुखी रहोगे। अब हम लोग क्या करते हैं आजकल, क्या कहते हैं कि कहीं पे वो किसी के पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यही है। कोई आज के समय में किसी का कोई साथ नहीं देने वाला, सिवाय वक़्त के संत महापुरुष ही इस जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। कहते हैं संत महापुरुष कहते हैं कि एक म्यान में दो ही तलवारें आ सकती हैं, या तो भक्ति की या तो माया की। ठीक इसी तरीके से एक मन तो एक ही है। अब इसके अंदर मनुष्य चाहे कि मुझे शाश्वत और सच्चा आनंद प्राप्त हो जाए, और मन के अंदर वो चिंता, कलह कलेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है उसके मन के अंदर है। लेकिन जब एक चीज़ को डालना होगा मन के अंदर, जैसे आत्मिक शांति, आनंद को, तो दूसरी चीज़ को तो हटाना ही तो होगा। और होना क्या है कि जितना हो सके हमें अपने मन की अवस्था को खाली छोड़ना है, जितना हो सके मन को ब्लैंक कर देना। बचपन में हम सुखी क्यों होते थे, खुश क्यों होते थे? क्योंकि बचपन में हम अपने मन के अंदर कोई भी विचार और ख्याल और कल्पना को नहीं सोचते थे। ना हम भूतकाल में जीते थे, ना हम भविष्य काल में जीते थे। बचपन में हम वर्तमान काल में जीते आए हैं। लेकिन अब आज के समय में या तो मनुष्य भूतकाल में जीता है या तो भविष्य काल में जीता है। वर्तमान काल में जी नहीं रहा है, सच्चे सुख, सच्चे आनंद, शांति को पा ही नहीं रहा है। वो तो संसारिक चीज़ें जो कि क्षण भंगुर है, सिर्फ कुछ समय के लिए अस्थायी सुख देने वाली है, उसके पीछे भागता रहता है और उसके बाद फिर नरकों के गड्ढों में गिर जाता है। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों की जब चरण शरण मनुष्य को मिलती हैं, वह समझाते हैं और जीव की बुद्धि के सारे दरवाजे खोल देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मन जो है विचारों से चलता है। मन क्या है? एक विचारों का समूह ही तो है। और मन एकाग्र का मतलब क्या होता है कि विचारों का शांत होना, और शांत विचार होने का मतलब होता है वो राम का प्रतीक है। अशांत मन जो है वो रावण का प्रतीक है। अब आपके जिस तरीके से एक पिंजरे के अंदर एक चिड़िया हो, चिड़िया लगातार पिंजरे में भागती रहेगी, तो क्या अंदर शांति रहेगी? नहीं। जब चिड़िया जो है अपने मन के अंदर, जो पिंजरे के अंदर एक ही जगह पर खड़ी रहेगी, तो बिल्कुल शांत स्वभाव से रहेगी और परेशानी भी नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से हमारे मन के अंदर जो विचार के, जो संसारिक विचार है, वो लगातार भागते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य को एनर्जी उस विचारों से मिलती है। और विचार अगर सही है तो पॉजिटिव एनर्जी, गलत है, नकारात्मक है तो नेगेटिव एनर्जी है। मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है और बेफालतू के ख्यालों को अपने दिमाग में स्थान दे देता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अब आप खुद अनुभव करिए, आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले आप जो सोचते थे, क्या आज आप वो सोच रहे हैं? या 2 साल पहले जो वो सोचते थे, क्या आज आप वो सोच रहे हैं? उस समय उसका प्रभाव आप पर था। ठीक इसी तरीके से वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं, जब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, उनका कोई मतलब ही नहीं था, तो आप जो है उसको क्यों सोच के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना भजन अभ्यास और भक्ति भाव वाली चीज़ सोची जाए, जो आपके मन को शांति भी देगी और जीवन में आपको आनंद भी मिलेगा। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है और अशांत रहता है, परेशान रहता है, और पूरे समय अपना बचपन भी, जवानी भी और बुढ़ापा भी इसी सोच में बिता देता है, मायावी विचारों में। अब आजकल मनुष्य क्या सोचते हैं, अरे मन परेशान है, थोड़ा बाहर घुमाते हैं, मन सही हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे मन सही हो जाएगा? मन सिर्फ आपको थोड़े समय के लिए डाइवर्ट होता है, तो उसका इट्स नॉट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं, आपको फिक्स सोल्यूशन चाहिए कि एक शाश्वत आनंद जो बना रहा है। स्थायी सुख क्यों कहा गया है? स्थायी सुख इसलिए कहा गया है क्योंकि जितना हम सच्चा आनंद प्राप्त करेंगे, सच्ची खुशी प्राप्त करेंगे, सच्चा ध्यान करेंगे, भक्ति भाव करेंगे, भजन अभ्यास में सूरज शब्द योग करेंगे, शांति वाले कमरे में बैठ के पूरा ध्यान करेंगे, तब आपके मन की स्थिति देखना, विचार बिल्कुल शांत रहेंगे। लेकिन आम मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। पूरी भीड़ में लोगों के पीछे लोग भागते जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि
उसके पास सुख है तो मैं उसके पीछे भागता हूँ, मुझे भी वो सुख प्राप्त होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब जिस तरीके से जब हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारा मन करता है हम अलग अलग नई नई जगहों पे जाते हैं। नई नई जगहों पर जाने के बाद हम एक समय पे इतना ज़्यादा घूम लेते हैं, फिर हमारा मन ही नहीं करता उस जगह पे जाने के लिए। ठीक इसी तरीके से वो एग्जॉस्टेड हो जाता है पूरा। ठीक इसी तरीके से कि अब हम ये सोचें कि हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे उस चीज़ का नहीं पता चल रहा, तो ये थोड़ा सा यही चीज़ ही है। जब लगातार मनुष्य संसार के सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके बाद उसको तब भी एक चीज़ रहती है, यार अभी भी थोड़ी कमी सी महसूस हो रही है। फिर उसके बाद उसको बाद में भगवान की याद आती है। लेकिन अगर वो पहले ही चीज़ को समझे कि सच्चा सुख क्या है। अब हमारे श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही महाराज जी अपने वचनों में फरमाते थे, एक मनुष्य अगर मुंह के अंदर अपने नमक रखे और नमक रखने के बाद वो सोचे कि उसको मिठास का अनुभव हो, कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मनुष्य सोचे नमक मुंह में है, नमक और मिठास का तो कोई मेल ही नहीं है। मनुष्य सोचे तो अब मनुष्य को मिठास के लिए चीनी खानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मनुष्य सोचे उसको शाश्वत सुख आनंद प्राप्त हो, एक मन के अंदर शांति हो, विचार भागे ना, एक रिलैक्स हो, एक संतुष्टि हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसको भजन अभ्यास करके मिलेगी। उसका रूल क्या है, उसका नियम क्या है? भजन अभ्यास करके उसके मन के विचार स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप थोड़े समय के लिए होते हैं, क्योंकि ध्यान तब आपका कांटा जो होता है ना, रिप्लेस होके वो भजन अभ्यास वाले भक्ति भाव के हिस्से में पहुंच जाता है, और दूसरा वाला पॉइंट जो होता है, नेगेटिव पॉइंट जो होता है, वो वहाँ से वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है, बिल्कुल हट जाता है। तो यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दे इंसान का। छोड़ दो लोगों के पीछे भागना, छोड़ दो। जितना लोगों के पीछे नहीं भागोगे उतना सुखी रहोगे। भागो तो सिर्फ और सिर्फ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, दाता दयाल जी महाराज जी, भगवान के पीछे भागो, जिन्होंने तुम्हें सब कुछ देना है। इस संसार में तुम्हें मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ वक्त के संत महापुरुष दे सकते हैं। और अगर तुम इस चीज़ की इच्छा करोगे कि मुझे मिल जाए, तुम अपने कर्म करते चलो और साथ में भजन अभ्यास करते चलो। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आपको एक मानसिक शांति तो मिल रही है। आज मनुष्य मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए इतना पैसा खर्च कर देता है, लेकिन हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सिंपल सूरज शब्द योग बताया कि उसको करके मनुष्य मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं ना, जो मन का हो तो ठीक, जो मन का ना भी हो वो भी ठीक। जो हमारे मन का मिल जाए तो वो तो ठीक ही ठीक है, जो मन का नहीं भी मिल रहा तो समझो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारा उससे भी बड़ा कोई जो है प्लान सोचा हुआ है। तो हर सिचुएशन में ट्रस्ट द प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर विश्वास रखो। जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, विश्वास रखेंगे, हमारा मन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा संसार से, फिर हमें सच का पता चल जाएगा। और जिसको सच का पता चल जाता है तो उससे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। तो इसलिए भजन अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बताए गए 5 नियम की पालना करनी है, जिससे हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा।